हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं के हिंदी पद्यखंड में संकलित सूरदास के विनय एवं वात्सल्य के पदों को पढ़ेंगे। देखिए, विनय के पद में सूरदास जी अपने आराध्य श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि अब के राखी लेहु भगवान, अब के यानी इस बार, अब की बार आप मेरी रक्षा कीजिए। हाँ मतलब मैं अनाथ बैठो द्रुम डरिया। हाँ अनाथ, हाँ मतलब मैं अनाथ, मतलब अनाथ जिसका कोई सहारा न हो। मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी बैठो मतलब बैठा हुआ हूँ। द्रुम डरिया यानी संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ। मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ। पारिधि साधे बाण, और मुझे मारने के लिए पारद, पारद मतलब होता है शिकारी, साधे बाण, और मुझे मारने के लिए माया रूपी शिकारी ने अपने अविद्या रूपी बाण को हमारे ऊपर साधा हुआ है। यानी पारद शिकारी, शिकारी को बताया गया कि माया रूपी, साधे बाण और बाण को बताया गया अविद्या रूपी बाण को हमारे ऊपर साधे हुआ है। ताके डर में भाजो चाहत, मैं उसके डर से भाजो चाहत, मैं तो भागना चाहता हूँ। जब वो मुझे मार देगा इस परिस्थिति में, उस भय से मैं उड़कर भागना चाहता हूँ। परंतु स्थिति क्या है, ऊपर डोक्यो सचान, लेकिन ऊपर से जो आपका अहंकार रूपी बाँझ है वो भी मुझे मारने के लिए मंडरा रहा है। ऊपर डोक्यो सचान, और ऊपर से जो अहंकार रूपी बाँझ है वो भी मुझे मारने के लिए मंडरा रहा है। दूह बात दुख भयो आनया, दूह भांति, दोनों ही स्थितियों में मैं दुखदाई हूँ। दोनों ही स्थितियाँ बहुत ही मेरे लिए कष्टदायी है। कौन उबारे प्राण, इन दोनों स्थितियों, दोनों परिस्थितियों से मेरे प्राण को कौन बचा सकता है। सुमिरत ही अहि डस्यो पारद। अब देखिए, इसी समय जीवात्मा रूपी पक्षी ने हृदय में भगवान का स्मरण किया, सुमिरन किया कि अहि, अहि मतलब होता है सर्प, डस्यो पारद। उसी दौरान जब इसने, जीवात्मा रूपी पक्षी ने हृदय में भगवान का जब स्मरण किया, स्मरण करते ही उस माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने क्या किया, डस लिया। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कर छुट्टियो संधान, कर मतलब हाथ, छुट्टियो मतलब छूट गया, संधान जो धनुष पे चढ़ी हुई जो बाण थे वह उसके हाथ से छूट गई। सूरदास सर लगे हो सचाना। सूरदास जी कहते हैं कि वह जो बाण थे वह सीधे जाकर बाज को लगी। जो अहंकार रूपी जो बाज था उस बाज को लगी। जय जय कृपा निधान, जिससे मुझ जीवात्मा रूपी पक्षी की प्राण बच गई। दोनों परिस्थितियों, दोनों स्थितियों से ईश्वर ने मुझे बचा लिया। इसके लिए कहते जय जय कृपा निधान। इसलिए सूरदास जी ने दया के भंडार भगवान की जय जयकार करते हैं। लगभग क्लियर होगा, समझ गए होंगे। अनाथ रूपी जो आपको जीवात्मा, जो अनाथ को बताया गया कि जीवात्मा रूपी पक्षी के लिए, द्रुम डरिया जो संसार रूपी वृक्ष है, पारद इस जो शिकारी है उस शिकारी को माया रूपी बताया गया, और बाण को अविद्या रूपी बताया गया है। ये फिर से सचान है, सचान जो बाज को, उसको अहंकार रूपी बताया गया है। इस तरह से तुलनात्मक इसका व्याख्या आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद से आपका इसी में दूसरा है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मत कूप खनावे। जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेन दन, तजे छेर कमन दुहावे। देखिए कि यहाँ पर भी सूरदास जी अपने
इष्ट देव, आराध्य देव श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे भगवान, कि मेरो मन, जो मेरा मन है, अनंत कहाँ सुख पावे, यानी जो मेरा मन है आपके बिना कहीं और पर सुख चैन नहीं प्राप्त कर सकता है। यानी आपके बिना मुझे अन्य कहीं पर सुख चैन नहीं मिलता। मेरो मन अनंत, मन अन्यत्र, अन्य जगह कहाँ सुख पावे, इसे सुख मिलने वाला नहीं है। क्या बता रहे, जैसे उड़े जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, जिस प्रकार से जहाज पर बैठा हुआ जो पक्षी होती है, वह जहाज से उड़कर जब बाहर निकलती तो देखती कि चारों तरफ पानी ही पानी है, तो पुनः फिर जहाज पर आवे तो पुनः वह वापस आकर उसी जहाज पर बैठ जाती है। यानी जहाज से उड़कर जाती है, वो चारों ओर जब जल देखती है, वह अपने आश्रय के लिए ढूंढती है, जगह ढूंढती है, लेकिन उसे जब कोई जगह नहीं मिलता है तो पुनः उसे उसी जहाज पर वापस आना पड़ता है। तब उसी से तुलनात्मक रूप में सूरदास जी कहते, कमल नयन को छाड़ी महात्म, और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ पियासो, दुर्मत कूप खनाए। यानी यहाँ पे कहते हैं कि कमल नयन को छाड़ी महात्म, कमल यानी कमल नयन के समान, यानी कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। तो मैं क्या कर सकते कि कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवी देवताओं का उपासना से मैं मोक्ष प्राप्ति की बात यदि सोचूं तो वह उस पक्षी की ही भांति है कि जगह जगह जाएगा लेकिन पुनः वहीं पे आना पड़ेगा। यदि मैं अन्य किसी भी देवी देवता की आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ, उपासना करता हूँ, तो पुनः मुझे मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपके पास ही आना पड़ेगा। तो क्यों नहीं मैं पहले से ही आपकी उपासना करूं। यह स्थिति कैसी है कि मैं यदि आपको छोड़कर अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना करूं, तो वह कैसी बात है। परम गंग को छाड़ पियासो, यदि कोई प्यासा व्यक्ति परम गंग, यानी कहने का मतलब कि एकदम परम पवित्र एवं महिमायुक्त गंगा जी को छोड़कर दुर्मत कूप खनावे, और वह क्या कर रहा है कि कुआं खोदाने का व्यर्थ परिश्रम कर रहा हो, तब उससे बड़ा मूर्ख कौन है। कि वह स्थिति वैसी है कि जो एकदम परम पवित्र जो महिमायुक्त गंगा जी हैं, उनको छोड़कर जो कुआं खनाए, कुएं की पानी पीने की सोचे, उस गंगा के पानी को छोड़कर, वही स्थिति है कि मैं अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना करूं और आपको छोड़ दूं। जिस मधुकर अम्बुज रस चखियो, जिह मधुकर, जिस मधुकर ने, जिस भौरे ने अम्बुज मतलब कमल के रस को चखा है, क्यों करील फल भावे, तो उस पक्षी को कभी भी करील का फल अच्छा नहीं लगेगा। सूरदास प्रभु काम थेनु तजे, करे कि वह यह स्थिति तो वैसी ही है। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, ये स्थिति तो ऐसी है, कोई काम धेनु तज, यानी जिसके पास संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है, वह भला छेरी कौन दुहावे, तो भला वह बकरी को क्यों दुहावेगा। उसी प्रकार हे भगवान, आप जैसे परम महिमाशाली को छोड़कर मैं अन्य देवी देवताओं की उपासना कभी भी नहीं कर सकता। यानी इसमें तुलना ये किए हैं कि दूसरे देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना किसकी भांति है कि जिस प्रकार जहाज पर बैठा हुआ जो पक्षी है उड़कर भ्रमण करता है, जब चारों तरफ जल ही जल देखता, पुनः उसी जहाज पर आकर बैठता है। और आप कमल नेत्र के समान वाले श्री कृष्ण को छोड़कर मैं अन्य देवी देवताओं का ध्यान करूं, वो भी वही बात है, उस पक्षी की बात है। और जो परम गंग को छाड़ प्यासो, यदि कोई प्यासा हुआ व्यक्ति वह परम पवित्र महिमा युक्त गंगा को त्याग करके कूप को खुनाता है, कुआं खुनाता है, वही स्थिति है। जिस प्रकार मधुकर जो है, एक बार यदि वह कमल के रस को चूस लेता है, उसका पान कर लेता, तो उसे करील का फल कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। और वही कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि ये स्थिति तो वैसी है कि आपको छोड़कर मैं किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा करूं, तो वह ये मानिए कि कामधेनु को छोड़कर मैं बकरी दुहाने की स्थिति के लिए तैयार हो रहा हूं। इस तरह से
ये दूसरा वाला भी पद्य समाप्त हुआ। इसके बाद से है वात्सल्य। वात्सल्य के रचना के धनी माने जाने वाले सूरदास, ये लगता है कि कोने कोने को झांक कर देखे हैं। तो यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं, हरिजू की बाल छवि कहो वरन। हरिजू यानी यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के बाल छवि यानी बाल सौंदर्य का कहो वरने वर्णन करता हूँ। कहते हैं कि इस पद्य के माध्यम से मैं श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूँ। उनका सौंदर्य देखिए कैसा है। सकल सुख की सीव, सकल मतलब संपूर्ण, सुख की सीव, सीव मतलब सीमा है, अर्थात उनका जो सौंदर्य है वह समस्त सुखों की सीमा है। यानी उससे अधिक सुख और आनंद की प्राप्ति अन्य कहीं नहीं हो सकती। कोटि, कोटि मतलब करोड़ों, मनोज, मनुष्य मतलब होता है कामदेव, शोभाहरण, उनका जो बाल सौंदर्य है वह करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को, सौंदर्य को भी हरण मतलब हरा देने वाला है। भुज भुजंग सरोज नयननि, बदन विधु जीत लरनि, रहे विवरिन सलील नभ, उपमा अपर दूरी डरन। यहाँ पर देखिए कि अर्थ अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे। उपमा अपर दूरी डरान, यानी उपमा ऊपर, यानी यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों के सौंदर्य ने पारस्परिक, देखिए कि उपमा अपर दूर डरान, यानी उपमानों को हीन सिद्ध कर दिया है। यानी रूप की प्रतियोगिता में समझिए कि सब के सब एकदम भाग जा रहे। कोई भी सौंदर्य देखते कि किसी के सुंदर मुख है तो मान लीजिए कि नयन है, मान लीजिए मुख है तो चंद्रमा से वर्णन कर लेते हैं, आंख है तो कमल से। तो उपमा अपर दूर डरा, यानी उपमा करने से, तुलना करने से डर के कैसे भाग रहे हैं। भुज भुजंग, उनकी जो बाहें थी, उनकी भुजाओं ने सर्पों के समान, यानी सर्पों की उपमा को, सरोज नयन, और उनकी जो आंख थे, नेत्र थे, वह कमल को, वदन विधु, वदन मतलब होता है मुख जिससे बोला जाता है, विधु मतलब चंद्रमा, जीत लरन, उसको भी जीत लिया है। अर्थात वे क्रमशः कहाँ रहे विवरण सलील नभ, रहे विवरण यानी भुजंग ने, सांप ने उनकी बाहों से तुलना करने की स्थिति में वह उनकी उपमा से डर कर रहे विवरण, वह बील में घुस गया है। सलील, और जो सरोज यानी जो कमल है वह तो पानी में छिप गया है। विधु जो चंद्रमा है वह उपमा के डर से आकाश में छुप गए हैं। यानी यहाँ पे कहने का तात्पर्य इन दो पंक्तियों का ध्यान से समझिएगा। यानी उपमा करने की डर से उनके शारीरिक सौंदर्यता की जब उपमा की बात आती है तो उनके बाह जो है वो भुजंग से जो तुलना की जाती है, उनकी आंखों को कमल से तुलना की जाती है, उनके मुख को चंद्रमा से तुलना की जाती है। उस तुलना के डर से भुज जो है, भुजंग जो सर्प है वह बील में घुस जाता है। सरोज जो कमल है वह पानी में, जबकि जो चंद्रमा है वह आकाश में छुप जाते हैं। मंजू मेचक मृदुल तनु, मंजू मेचक मृदुल तनु, अनुहरत भूषण भरन, अनुहरत भूषण भरन। मंजू, अब देखिए कि सुंदर, मेचक मृदुल तनु, अब यहाँ पे अब बताई गई है कि श्री कृष्ण का जो सुंदर श्याम और सुकोमल, सुंदर श्याम और मृदुल मतलब कोमल, तनु मतलब जो शरीर है, यानी श्री कृष्ण का जो सुंदर, मंजुम ने सुंदर, मेचक मतलब समझिए कि श्याम, मृदुल मतलब एकदम कोमल, तनु मतलब शरीर, अनुहरत भूषण भरती, यानी अंगों के अनुसार भूषण क्या किए हैं, धारण, आभूषण को धारण किए, जैसे नाक में कान में कुंडल, जो भी चीजें गले में, बाजू में, यानी जहाँ पे जिस अंगों में जिस आभूषण की आवश्यकता है उस आभूषण, अनुहरत भूषण भरण, यानी यह उनके अंगों की सुंदरता के अनुसार ही आभूषण को वह क्या किए हैं, धारण किए हैं। मनहु सुभग श्रृंगार शिशुतरु,
जब वह अंगों की सुंदरता के अनुसार आभूषण को धारण किए तो उनके इस रूप को देख के मन हो शुभक श्रृंगार शिष्टर, ऐसा देख के ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि सुभग सुंदर श्रृंगार श्रृंगार किए शिशु तरु। शिशु मतलब एकदम छोटा, यानी बाल वृक्ष यानी छोटा जो पौधा है वह अद्भुत फरने, वह अद्भुत फलों से लदा हुआ है। उनके उस छोटे बाल्यावस्था में जब वो अपने सुंदर शरीर पर जिस अंग पे जो आभूषण सुंदर लगता है उस आभूषण को जब धारण किए हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सुंदर सा छोटा सा वृक्ष है, वह फलों से एकदम लदा हुआ है। चलत पद प्रतिबिंब मन आंगन कुटर बन करने। चलत, अरे भाई इतने छोटे खानदान के तो थे नहीं। अब कह रहा कि चलत, जब चलते पद प्रतिबिंब पैरों का जो परिछाई है, मणि आंगन, अब समझिए कि मणियों के आंगन में जब वह घुटरवन करने, जब वह घुटनों के बल चलते हैं तो चलत पद प्रतिबिंब, तब श्री कृष्ण की कि पैरों की जो परिछाई है वह ऐसी प्रतीत होती है कि देखिए कि जलज संपुट सुभग छवि। जलज मतलब कमल होता है, संपुट मतलब दोना। दोना समझते हैं कि पहले जो पानी पूरी की दुकान पे आप खड़े होके पत्ते का जो बना होता है संपुट दोना। सुभग छवि, जो उनकी सुंदर जो छवि है, अनुपम सुंदरता है। भरी लेत उर जन धरने, भरी लेत उर जन धरने, कह रहा है कि जल संपुट सुभग छवि भरी लेत उर जन धरने, मानो की धरने, यहाँ पे जो धरती है जो पृथ्वी है कि वह मानो कि उनकी सुंदर छवि को पृथ्वी जो है वह कमल के दोने में उनकी सुंदरता को सजाने का कार्य। जलज संपुटे यानी कमल के दोने में सुभग जब सुंदर जो छवि है भर लेती है उर्जन धरने, यानी मानो कि इस पृथ्वी ने अपने हृदय में मानो कि उस सुंदरता को धारण कर रही है। पुण्य फल अनुभवत सूता ही विलोक के नंद घन। पुण्य फल, अब जो नंद जी की पत्नी है यशोदा, श्री कृष्ण की इस प्रकार की क्रीड़ाओं को करते हुए देखते हुए मानती कि पुण्य फल अनुभवत सुत ही, अपने पुत्र के इस तरह की काम को करते हुए देखकर वह ऐसा अनुभव करती है, पुण्य फल अनुभवत सुत ही, कि वह पूर्व जन्म के पुण्यों का अनुभव कर रही हैं। वह सोचती हैं उन्हें यह सुख अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण ही प्राप्त हुआ है। जैसे व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा होता है तो वह सोचता यही है कि हमने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा किया था। सुर प्रभु की उर्वशी किलखन ललती लहरखरने, अभी तक तो वह पृथ्वी उस सौंदर्यता को धारण कर रही, समझिए कि कमल के दोने में, और यशोदा जी उस सुंदरता को देख करके अपार खुशी का अनुभव करते हैं। और सूरदास जी देखिए क्या कहते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि सूर प्रभु की उर्वशी, कहते हैं कि प्रभु की ये जो चीजें हैं उर्वशी हृदय में बसा लिए हैं। किलकरण, उनकी जो किलकारियां है, ललती लड़खड़नी, और लड़खड़ा कर चलना, कह रहे हैं कि सूरदास जी वह तो मेरे हृदय में समा गया है। अर्थात मैं बार बार उनके इस रूप की ओर आकृष्ट होता हूँ, लालायित होता हूँ, उस रूप को बार बार देखने के लिए, कि उस किलकारी को करने के लिए, उस लड़खड़ाते हुए चलने के लिए। घर में जो बच्चा होता है, जिसके घर में भी छोटा बच्चा होगा, देखिएगा जब वो एक बार किलकारी लेता है और लड़खड़ाते हुए चलता है तो कितनी अपार खुशी होती है। अब अगले वीडियो में हम लोग इन्हीं के द्वारा रचित भ्रमर गीत को पढ़ेंगे, जिसमें उद्धव और गोपियों के बीच का संवाद है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।